नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ इंडिया ब्लॉक के लीडरशिप के लिए। जब से हरियाणा का चुनाव हुआ और अभी जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके बाद स्पेशली तृणमूल कांग्रेस, चूँकि उसने 6 विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली, उनके कुछ नेता बैटिंग करने लगे हैं कि इंडिया ब्लॉक का लीडरशिप, चूँकि वो बहुत अनुभवी हैं, जुझारू हैं, इसलिए उनको दे दिया जाए। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये कहावत चरितार्थ हो जाए कि हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत। अरे एक तरफ आरएसएस कार्यकर्ताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं से सशक्त केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी। एक वक्त था कभी जब कांग्रेस पार्टी इस रोल में हुआ करती थी और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध देश की लगभग सभी पार्टियां एकजुट हुई, तब जाकर 1967 और 1977 में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए थे। फिर जाकर 1989 में बदलाव हुए। अगर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता अगर इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो यह देश की विपक्षी एकता का भला नहीं कर रहे हैं। अब उनके भी नेता वही रोल अदा करना चाह रहे हैं लगभग जो कभी श्री अरविंद केजरीवाल जी किया करते थे या उनकी पार्टी के नेता किया करते थे। अभी तो असली ज़रूरत है कि चाहे वो लोकसभा हो या देश की विधानसभाएं हो, वहाँ सशक्त रूप से, जहाँ भी बीजेपी सत्ता में है, आम जनता के मुद्दों को सशक्त रूप से और एकताबद्ध रूप से विपक्ष को उठाने की जरूरत है। और अभी ये कौन सा मौका है? लोकसभा चुनाव भी तो बहुत दूर है, 2029 में लोकसभा चुनाव है। और जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है इंडिया गठबंधन का, कोई भी भारतीय नागरिक इस बात को मानेगा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे देश में, भले वो जीवंत हो, कमज़ोर हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका संगठन पूरे देश में। तृणमूल कांग्रेस थोड़ा बहुत अगर छाप छोड़ सकती है पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त, तो वो सिर्फ पूर्वोत्तर भारत होगा। सुश्री ममता बनर्जी निश्चित तौर पर बहुत जुझारू लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ विपक्षी एकता का सवाल जब होता है तो वहाँ पर वो अड़ जाती हैं अपनी पार्टी के हित के लिए। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हुआ कि न उन्होंने कांग्रेस की बात सुनी और वामपंथी मोर्चा से तो बात करने का सवाल ही नहीं था। सुश्री ममता बनर्जी किसी भी स्थिति में, अभी की परिस्थिति में, स्वाभाविक लीडर नहीं हो सकती हैं अपोजिशन की। स्वाभाविक लीडर कांग्रेस पार्टी से ही होगा और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है लोकसभा में, वो श्री राहुल गांधी ही होंगे आज के समय में। राहुल गांधी की स्वीकार्यता पूरे देश में है, जीत हार होती रहती है लोकतंत्र में, इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा विपक्षी एकता के हित में टीएमसी के सभी नेताओं से कि जैसे इंडिया गठबंधन बना, कुछ न कुछ होता रहा। पहली ही बैठक में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ कर दिया, उसके बाद वाली बैठक में सोचे ममता बनर्जी ने कह दिया। उन्होंने तो शुरू में जाति जनगणना का भी विरोध कर दिया था। क्या वो स्वाभाविक लीडर हो सकती हैं इंडिया ब्लॉक की? राहुल गांधी की पार्टी की जीत हो या हार हो, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात है कि सोशल जस्टिस की पार्टियां जो हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों में बटी हुई है। जो कास्ट सेंसस का समर्थन करती हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, हम हो, अपना दल हो, जेडीएस हो, निषाद पार्टी हो, एसबीएसपी हो, आरएलडी हो, लेकिन वो पार्टियां तो सत्तारूढ़ दल के साथ हैं। और राहुल गांधी ने एक चीज़ तो पूरे देश में बताया है कि अभी ज़रूरत है संविधान की रक्षा, जाति जनगणना और 50% कैप का एबोलिशन।
चूँकि EWS रिजर्वेशन लागू होने के बाद वैसे ही 50% का कैप खत्म हो चुका है, जहां सुश्री ममता बनर्जी इस संबंध में कोई बयान देने से हिचकती, तो कैसे स्वीकार्यता उनकी होगी पूरे देश के स्तर पर। मैं अनुरोध करता हूं विपक्षी एकता के हित में भी और साथ ही देश के संसदीय लोकतंत्र के हित में कि विपक्ष को मजबूत रहने दीजिए और उसमें थोड़ा बहुत अगर समझौता करना पड़े, अपना त्याग करना पड़े तो ये करना चाहिए। और टीएमसी के नेताओं को आगे बढ़कर ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि लगे कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय